हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक रहेगा शीट मेटल। और शीट मेटल में हम जानेंगे ऑपरेशन ऑफ शीट मेटल, क्योंकि शीट मेटल पर अनेक प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। कौन से ऑपरेशन का क्या नाम होता है, कैसे ये ऑपरेशन किए जाते हैं, तो कंप्लीट आपको इस वीडियो इस टॉपिक में बताने वाला हूं। और साथ ही वीडियो के एंड में भी लाइव प्रैक्टिस हम शीट के ऊपर करेंगे भी। इस ऑपरेशन का ये नाम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, टाइटल में लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑफ शीट मेटल। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर फर्स्ट पे हैम। तो प्रिय विद्यार्थियों, काफी शीट मेटल के चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा हैम के बारे में। तो काफी इजी है, तो समझने की कोशिश करिए कि हैम किसे कहते हैं। जब भी हम शीट मेटल से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लीजिए कि हमने एक ट्रे बनाई है, ठीक है ना। ट्रे का जो ऊपर का जो सिरा जो होता है, ठीक है ना, जो बाउंड्री जो होती है ट्रे की, वो आपको कुछ मुड़ी हुई मिलेगी, ठीक है ना। किस लिए मुड़ी होती है? क्योंकि जब हम इसको उठाते हैं तो वो हाथ में न लग जाए, क्योंकि शीट जो होती है वो काफी शार्पनेस होती है, यानी काफी नुकीली होती है। उसका ऊपर का जो किनारा जो है वो मोड़ दिया जाता है, उसे हम हैम कहते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पे समझने की कोशिश करिए कि ये मैंने एक शीट ली हुई है, ठीक है ना। इस शीट के ऊपर हमें क्या काम करना है, एक ट्रे बनानी है। तो ट्रे बनाने से पहले हमें क्या काम करना होगा, एक हैम ऑपरेशन करना होगा। तो देखिए कैसे। इस शीट का जो ऊपरी जो सिरा है कुछ एमएम का, यानी 5 या 10 एमएम का, ऐसे मोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इसका फायदा क्या होता है, क्योंकि शीट काफी नुकीली होती है, जैसे हम उसको उठाते हैं तो ये चोट वगैरह न लग जाए हाथ में, तो इसलिए किनारे को मोड़ दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं सिंगल हैम, ठीक है ना। अगर इसी को दोबारा फिर फोल्ड कर दिया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल हैम, ठीक है ना। तो अच्छी तरह समझ आ गया अभी हैम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये एक मैंने शीट ली हुई है और आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा कि भी ये जो शीट जो है इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया गया है। तो ये कौन सी आपकी सिंगल हैम, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी सिंगल हैम। अब बात करते हैं कि डबल हैम। तो प्रिय विद्यार्थियों, डबल हैम क्या होता है कि ये जो शीट है ये एक बार मुड़ी हुई है, इसी तरह इसको एक बार फिर फोल्ड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी आपकी डबल हैम, ठीक है ना। और नंबर 3 पे समझने की कोशिश करिए, वायर्ड हैम। वायर्ड हैम में क्या होता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट जो होता है उसका जो ऊपर का जो टॉप जो होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई ट्रे है या फिर कोई ना कोई घरेलू बर्तन है, ठीक है ना, या फिर ऊपर कोई किसी आकार का कोई सर्कल है, या फिर शीट ज्यादा आपकी पतली है, ठीक है ना। तो उसमें एक ऊपर किनारे के ऊपर एक क्या लगा दिया जाता है, एक वायर लगा दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं वायर्ड हैम। तो उसमें क्या होता है कि ये आपकी जो सिंगल जो हैम है तो इसके अंदर एक तार डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तार कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना, इस आकृति से, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वायर है, ठीक है ना। इसका हम वीडियो के एंड में भी आपको बताएंगे प्रैक्टिकल करके भी। इसको ये वायर जो हैम है वो ऐसे इसको बनाया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे चलते हैं, सीम। तो प्रिय विद्यार्थियों, सीम क्या होती है? इसमें क्या होता है कि शीट जो होती है, ठीक है ना, उसके कोई भी अगर कोई भी भाग है या फिर किसी शीट को हमने अलग अलग किया हुआ है, उसको किसी भी तरीके से जोड़ा जाए, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। सीम का मतलब क्या है, एक पार्ट को या दूसरे भाग को एक दूसरे के अंदर फंसाना। किसी भी तरीके से जोड़ा जा सकता है, वो ब्रेजिंग से भी जोड़ा जा सकता है, सोल्डरिंग से भी जोड़ा जा सकता है, रीटिंग से भी जोड़ा जा सकता है, या फिर ऐसे किसी भी शीट को एक दूसरे के अंदर फंसा कर जोड़ा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। तो ये प्रिय विद्यार्थियों कई प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सीम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे लैप सीम के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए लैप सीम क्या होती है, जैसे एग्जांपल तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आपकी पाइप है, एग्जांपल तौर पे क्या है, आपकी एक पाइप है, ये वाली पाइप है आपकी, ठीक है ना। ऐसे इस पाइप के अंदर हम क्या काम करते हैं, कोई एक और दूसरी पाइप है और इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। कई बार हम करते हैं, क्या करते हैं, दूसरी पाइप को हम क्या काम करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में इसके ऊपर फिर लगा देते हैं, ठीक है ना, इस आकृति से, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया है, लैप सीम हो गया है। ये विद्यार्थियों, एक दूसरे के ऊपर लेप करना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, लैप सीम कहते हैं। उसके बाद में देखिए ग्रूव सीम,
ठीक है ना। ग्रूव का मतलब क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, एक दूसरे के अंदर फंसाना। एग्जाम्पल तौर पे देखिए यहाँ पे ये एक सीट ली हुई है, ठीक है, नीचे एक सीट और है यहाँ पे, ठीक है ना। इस सीट को मैंने क्या काम किया है, इस सीट को इस तरीके से ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया है इसको, ठीक है ना। और दूसरी सीट फिर मैंने ली है, इस सीट को फिर ऐसे लिया है मैंने और इसके अंदर ऐसे फंसा दिया है, ठीक है ना। इस तरह इसको लॉक कर दिया, ग्रूव्ड कर दिया गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव्ड सीम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है आपकी डबल ग्रूव्ड सीम। कौन सी, डबल ग्रूव्ड सीम। डबल ग्रूव्ड सीम के अंदर देखिए कि इस तरीके से एक सीट ली गई है और इसको ऐसे ऐसे फिर बेंड कर दिया गया, मोड़ दिया गया है। इसी तरीके से एक सीट और ली गई है, इसको भी इस तरीके से बेंड कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा कि एक स्ट्रिप और लेनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि ऐसे एक स्ट्रिप और लेंगे और वो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और फिर वो इसके अंदर जाएगी ऐसे ऐसे और फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे, ठीक है, और अंदर जाकर ऐसे लॉक करेगी वो और ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होगी, डबल ग्रूव सीम ऐसे। इसका लाइव प्रैक्टिस भी प्रिय विद्यार्थियों वीडियो के एंड में बताने वाला हूं कि ये लाइव जो प्रैक्टिस है ये सभी विद्यार्थियों को सीम और हैम और नोच, ठीक है ना, कितने प्रकार के होते हैं उनकी जॉब विद इन प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। उसके बाद में देखिए सिंगल सीम, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों सिंगल सीम क्या होती है, तो देखिए समझने की कोशिश करिए कि ये आपकी क्या है, एक शीट है, ठीक है ना। आपने क्या काम किया, ऐसे इसको मोड़ दिया, ठीक है ना। मोड़ने के बाद में क्या काम किया है आपने, ऊपर से फिर एक सीट और ली है आपने और वो इसके अंदर ऐसे अटैच कर दी है। वो कौन सी होगी आपकी, सिंगल सीम, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि डबल सीम क्या होती है, ठीक है ना। डबल में क्या होता है, प्रिय विद्यार्थियों देखिए ये वाली है, डबल में क्या हो जाएगा कि आपने एक सीट ली है ऐसे, ठीक है, और ये सीट ऐसे जाके ऐसे करी आपने और ऐसे मोड़ दिया इसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से सीट लेके ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया है। फिर क्या काम करेंगे, एक सीट और लेंगे ऐसे इसके अंदर से लेके और ये कर दिया ऐसे। ये कौन सी बन गई है आपकी, डबल सीम। कौन सी बन गई यहाँ पे, डबल सीम। कैसे बन गई है, क्योंकि ये सीम डबल है, यहां से लेके यहां तक ऐसे भी गई है और ये हो गया तो डबल हो गया है, और ये खाली क्या है आपकी सिंगल है, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट सीम था जो मैंने बता दिया है। उसके बाद में नोच। तो पीरियड आपकी नोच क्या होता है, जब आपकी जो सीट जो होती है उसमें अलग अलग तरीके से कटिंग की जाती है, उसे हम नोच बोलते हैं। तो देखिए एग्जांपल तौर पर समझने की कोशिश करिए। ये मैंने एक सीट ली हुई है ये वाली, ठीक है ना, कंप्लीट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेट नोच। स्ट्रेट का मतलब है सीट को बिल्कुल सीधा काटना, ठीक है ना। तो ये जो सीट है तो मैंने क्या काम किया, बिल्कुल यहाँ से सीधा कट कर दिया, ठीक है ना। उसके अंदर भी हम अलग कर सकते हैं ये वाला, ठीक है ना। ये जो भाग जो है ये छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट नोच। उसके बाद में देखिए स्क्वायर नोच। स्क्वायर नोच का मतलब है स्क्वायर निकालना। अब ये देखिए क्योंकि हम जब शीट बनाते हैं या फिर कोई भी ट्रे बनाते हैं तो देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है, ये पीस यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और ये पीस भी यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और ये पीस भी यहाँ से कट हो जाएगा और ये पीस भी यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये क्या है आपकी स्क्वायर नोच। उसके बाद में साइलेंट नोच। तो पीरियड आपके एग्जाम के अंदर भी काफी बार आया है साइलेंट नोच। साइलेंट का मतलब क्या है कि शीट को 45 डिग्री के ऊपर कट किया जाता है। कट कहां से किया जाता है, यहां से किया जाता है ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या है, साइलेंट नोच, साइलेंट नोच। उसके बाद में देखिए ये है वी नोच। वी नोच का मतलब क्या, देखिए नाम से प्रतीत होता है, ये सेंटर लाइन है, यहां से ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है ना, यहां से और ये ऐसे अगर वी कटिंग कर दिया जाता है तो हम बोलते हैं वी नोच।
उसके बाद में है वायर नोच। तो प्रिय विद्यार्थियों, वायर नोच में क्या होता है, जो भी कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका ऊपर का जो टॉप जो होता है उसके अंदर एक वायर डाल दिया जाता है। वो किस लिए डाला जाता है, ताकि ऊपर की वो अच्छी तरह ग्रिपिंग रहे, मजबूती रहे। तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, इस तरह से हम इसके अंदर वायर लगाते हैं, ठीक है ना। तो वायर जो नोच जो होता है वो आपका होता है 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। तो ये यहाँ से कट होगा, ये होता है आपका 30 डिग्री पे, ठीक है। साइलेंट नोच कितने का होता है, 45 डिग्री पे। ये आपको याद रखना है। तो ये कंप्लीट था, मैंने बता दिया है। तो आइए अब डायरेक्ट चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जॉब में बताते हैं भी कैसे हेम है, कैसे सीम है और किसको हम नोच बोलते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 3 प्रकार की जॉब है, ये बच्चों से बनाई हुई है। तो सबसे पहले देखिए, ये 2 शीट के अलग अलग पीस लिए गए थे, देख सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने जो ऑपरेशन करवाया था, ये देखिए ये हैम ऑपरेशन है आपका, ठीक है ना। तो साइड व्यू से देखिए इसका, यहाँ से यहाँ, तो देखिए सीट को कैसे एक तरफ से मोड़ा गया है, इसको हम बोलते हैं सिंगल हैम, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इस साइड के अंदर देखिए सेकंड साइड पे, इसको हम बोलते हैं डबल हैम, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंदर जो आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको डबल करके शीट को यहाँ से फोल्ड किया गया है। 5 mm था, फिर 5 mm को फिर एक बार फिर फोल्ड कर दिया, ये आपका क्या हो गया है, डबल हैम। उसके बाद में ग्रूव सिस्टम किया गया है, तो देख सकते हो डबल ग्रूव सिस्टम। इसके अंदर देखिए ये जो शीट थी इसको फिर 10 mm ऐसे मोड़ा गया है, 10 mm फिर अंदर से मोड़ा गया है। उसके बाद में 40 mm की एक अलग से एक और यहाँ पे शीट ली गई है, इसको भी किनारों को 10-10 mm फिर मोड़ा गया है। उसके अंदर डालकर इसको देखिए किस तरह से सेट कर दिया गया है, एक जॉइंट लगा दिया गया है। ऊपर का देखिए, ये देखिए बिल्कुल किस तरह चिपके हुए हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से हम इसको बट जॉइंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। बगैर देखिए यहाँ पे कोई भी हमने बेल्डिंग नहीं की, सिर्फ इस शीट के द्वारा ही जॉइंट लगाया गया है। उसके बाद में देखिए वायर्ड हैम है, ठीक है ना। वायर्ड हैम के अंदर क्या होता है, तो देखिए ये जो वायर जो लगा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे किया गया है, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से। और ऊपर से देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्या है, वायर्ड हैम है। ये ऊपर के सिस्टम में लगाया जाता है, ऐसे फोल्ड हो जाता है, गोल आकार में है या फिर स्क्वायर आकार में है, तो आसानी से इसको सेट किया जा सकता है। तो ये आपका क्या था, वायर हैम। उसके बाद में आप सीम देख सकते हो, ये कौन सी सीम है, सिंगल सीम है, ठीक है ना। तो देखिए सिंगल कैसे है, ऐसे है, और उसके बाद ऐसे है, ऊपर से जाके फिर इसको फोल्ड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो डबल कैसे बनेगी, तो ऐसे करके, और ये देखिए डबल हो गया है, ऐसे ये भी मुड़ गया है और ये भी मुड़ गया है, इसको हम बोलते हैं डबल हैम, सॉरी डबल सीम, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कंप्लीट था, मैंने प्रैक्टिकल भी आपको बता दिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शीट मेटल का जो चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। फिर भी इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। आशा करता हूँ ये टॉपिक और ये वीडियो आपको जो पसंद आएगा। फिर मिलता हूँ एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।